कभी कभी इंसान भीड़ से दूर खुद को ढूंढने निकल पड़ता है। ये सफ़र सिर्फ पहाड़ों तक पहुंचने का नहीं था, ये सफ़र था खुद को जानने का। ये मेरी कहानी है एक सोलो विंटर ट्रैक की, केदारकंठा ट्रैक। ये ट्रैक मोस्टली लोगों का सबसे पहला विंटर स्नो ट्रैक होता है। सेम मेरा भी यही पहला स्नो ट्रैक था। 5 दिन का ये सफ़र मैंने अकेले शुरू किया। दिल में थोड़ा डर था, लेकिन उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। लोगों ने कहा था सर्दियों में मत जाओ, बहुत मुश्किल होता है, पर पता नहीं क्यों मुझे खुद को आजमाना था। मेरे इस सफर की शुरुआत हुई देहरादून से, जहां मेरी मुलाकात एक और सोलो ट्रैवलर से हुई। हम दोनों एक ही सपने के साथ निकले थे, केदारकंठा के पीक तक पहुंचने का सपना। वहीं से हमारा सफर शुरू हुआ, एक टेम्पो ट्रैवलर के साथ, जो हमें धीरे धीरे शहर की भीड़ से दूर पहाड़ों की गोद में ले जा रहा था। लंबा रास्ता, घुमावदार सड़कें और हर मोड़ के साथ बढ़ता एक्साइटमेंट। तो भाई फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका हूँ भाई देहरादून। अब हमारा जो डिस्टेंस है यहाँ से, सांकरी विलेज हमारा जाना है हमें फर्स्ट राउंड में यहाँ से, और यहाँ से हमारी टेम्पो ट्रैवलर्स निकलेगी। तो मैं लोकेशन पे हूँ, ठीक है, और मतलब आने वाली है हमारी पहले दूसरी जा रही है। ये दूसरी टेम्पो ट्रैवलर है, मतलब दूसरी कंपनी की, अभी हमारी भी आएगी यहीं पे। तो ये हमारे गाइड है भाई, ये खड़े तुमसे तुमसे मिल जाते हैं, मंजिलें मिल जाती है कई घंटों के सफर के बाद हम आखिरकार पहुंचे सांकरी विलेज, वो छोटा सा पहाड़ी गांव जहां से असली ट्रैक शुरू होने वाला था। वहां पहुंचकर सबसे पहले हमने थोड़ा आराम किया। ठंडी हवा, शांत माहौल और चारों तरफ पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारे। तो भाई फाइनली हम सांकरी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे बेस कैंप है अभी हमारा। कल मॉर्निंग में फिर हमारा यहाँ से चलना चालू होगा ट्रैक, ठीक है। तो डे 1 जो हमारा पूरा ट्रैवलिंग में गया है सांकरी पहुँचने तक देहरादून से। बीच में हमने मस्ती करी, दिखाई है आपने। और बाकी भाई ये भी कैंप है हमारा, ठीक है, आपको दिखाया देता हूँ। अगर आप देखो शूज़ नहीं ला रहे हो अपने, जैसे भाई मैं तो अपने लाया था, ये भी भाई भी अपने लाया है, ठीक है। अगर आपको अपने नहीं लाते हो, यहाँ से आप रेंट पे ले सकते हो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको यहाँ पे रेंट पे मिल जाएंगे शूज़, जैकेट, सारी चीज़ें। और ये देखो भाई, ये पूरी बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पर। ये भैया कह रहे हैं कि पहले बहुत बर्फ़ थी, अभी पिघल गई है। अभी चांसेस है कल परसों में दोबारा होगी। और ऊपर तो भाई बर्फ़ मिलने वाली है भैया, ऊपर तो मिलेगी ना बर्फ़। देख लो भाई, भैया कह रहे हैं यहीं पे दिख रही है, तो ऊपर तो सोच लो क्या होगा। ये देखो भाई हमारे प्रणीत मौर्य क्या कर रहे हैं। हमारे भाई प्रणीत मौर्य, बिग बॉस के रनर अप है भाई। मजा आया, बहुत ठंडा लग रहा। वो देखो भाई, वो देखो क्या प्यारा सा सनसेट हो रहा है ना वहाँ पे भाई। उसकी वो दिख रही है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो, ओए भाई। बाकी अभी और ग्रुप वाले जो है ना पीछे रह गए हैं, आ रहे हैं वो। मतलब हमारे को तो यहाँ पे छोड़ दिया था बस वाले ने, जो हमारी बस थी। बाकी वाले पीछे रह गए हैं, वो थोड़ा सा रुके थे मार्केट में, बाकी वो भी आ रहे हैं। शाम होते ही ट्रैक के बारे में हमें समझाया गया, आगे का रास्ता कैसे होगा, कितनी मुश्किलें आएंगी और कैसे हर दिन हमें खुद को थोड़ा थोड़ा पुश करना होगा। कपड़े सबके पास गर्म होने चाहिए, ठीक है ना। जैकेट है सबके पास गर्म, जिसके पास नहीं होगा वो यहीं से लेके जाना, ऊपर कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। जिसके पास नहीं है वो लेके जाना। पैंट, जूता, जैकेट, जूता, पैंट और टी शर्ट कम से कम 2। भाई फाइनली ब्रीफिंग हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पर भाई मतलब पॉइंट बातें बताई गई है, क्योंकि देखो ऊपर का क्या सीन है भाई। ऊपर ना तो चार्जिंग पॉइंट मिल रहा है, ना ही भाई टॉयलेट के लिए पानी मिल रहा है। वहाँ ड्राई टॉयलेट होता है, जैसा कि भाई सबको एज यूजुअल पता है, क्योंकि ऊपर किसी को अपलोड नहीं करवाना है न्यूज़ के ऊपर। बैग अपना बैग अपलोड करवाना है भाई। अभी देखो एक नई चीज़ बताई है कि ना, यहाँ पे अगर आपको जैसे बैग वगैरह लोड करवाना है ऊपर, तो हो जाता है। वो 400-500 रुपये लगते हैं, मतलब घोड़े पे आपका सामान भिजवा देंगे ऊपर जूड़ा का तालाब। तो कल का जो हमारा रहने वाला है, वो रहने वाला है जूड़ा का तालाब। कल हमारा है डे 2 सांकरी से जूड़ा का तालाब।
तो अभी हमारा भाई डिनर लगने वाला है और कल हमें सुबह 8 बजे के लिए ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है। हाँ भाई समझ गए सारे ब्रीफिंग ओके ना भाई? ओके तो भाई सारे समझ गए ब्रीफिंग वगैरह, ठीक है। और बाकी भाई हम भी समझ ही गए हैं, ठीक है। हम तो देखो भाई मैं तो अपना सारा सामान घर से लेके आया था, बस मुझे लेना है तो वो लेना है, ट्रैकिंग पोल लेना है, पोंचो मैं लेके आया हूँ भाई। पोंचो नहीं लाए क्योंकि भाई देखो यहाँ तो ये तो स्टडी कर रहे हैं, थोड़ा सा सामान नहीं लाए। बाकी भाई सामान की लिस्ट में मेंशन कर रहा हूँ, ये ज़रूरी है सामान, ये आपको लाना ही लाना है। क्योंकि देखो भाई ये लोग ये सारे के सारे आए हुए हैं भाई, ये आए हैं नॉर्मल शूज़ में, तो भाई अपने को चाहिए ट्रैकिंग शूज़, तो ये लेंगे यहाँ से रेंट पे। भाई तुम सारे रेंट पे लोगे फिर? हाँ है ना। ये भैया है हमारे, यहाँ पे रहते हैं, इनकी कंपनी है, स्टे वगैरह। भैया मेरी वीडियो से जो आएगा डिस्काउंट तो दोगे उनको? मेरी वीडियो से जो आएगा डिस्काउंट दोगे? अरे बिल्कुल पक्का ना? बढ़िया से बना के नहीं नहीं, मेरे वीडियो देख के जो आएंगे, अरे बिल्कुल आप लेके आओ लोगों को यार, है ना भाई। ये हमारा बेस कैंप है सांकरी में, ठीक है। और ये हमारा रूम है भाई, यहाँ पे 3 लोग आराम से आ जाएंगे। बाकी ये रहा मेरा रगजैक, ये भाई 50 लीटर का है, पूरा गंदा हो गया ये टेम्पो ट्रैवलर में। बाकी ये मेरा भाई मिनी बैग जिसमें मेरे सारे इक्विपमेंट है जो मैंने आपको वीडियो में दिखाया था। ये मैं हेड लैम्प अपनी लेकर आया हूँ। बाकी भाई सब कुछ है इसमें, इंस्टा 360 वगैरह सब, और भाई चार्जिंग पोर्ट। बाकी भाई वॉशरूम भी दिखाया था मैं बाहर, वॉशरूम की फैसिलिटी भी सही है भाई, ऐसी बात नहीं है। ये हमारा वॉशरूम फैसिलिटी है यहाँ पे। ये वो पूरा गीजर वीजर सब लगा हुआ है, नहाने वहाने के लिए भी सही है। ये भाई टेंट है। रात हो गई थी और मैं चला गया था सोने। देखो नहाया तो गया नहीं, क्यों झूठ बोलूँ। एक तो लाइट चली गई थी और बहुत ठंडा पानी था, ठीक है, और बारिश हो रही थी बहुत तेज़, बर्फ़ पड़ी हुई है यहाँ पे। अब यहाँ से हम निकले हैं नाश्ता करने अभी, तो गाइड ने ऊपर बुलाया है भाई, क्योंकि 8 बजे का टाइमिंग थी, 8 बजे ऊपर आ गए हम। भाई अभी तक रेडी नहीं हुए हैं, तो अभी हम करते हैं नाश्ता, ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। सुबह उठते ही ठंड और बारिश ने एहसास दिला दिया था कि ये सफ़र आसान नहीं होने वाला। बारिश के बीच ही हम सब नाश्ते के लिए पहुंचे और वहीं से असली ट्रैक की शुरुआत होने वाली थी। लेकिन यहाँ पे मैंने एक गलती कर दी थी। मैं लेकर आया था ट्रैकिंग के लिए जीन्स, फिर मुझे वहां से लेना पड़ेगा ट्रैक पैंट रेंट पर, और जिसका किराया था 300 रुपये। और सच कहूँ उसके बाद चलना काफ़ी आसान हो गया था। थोड़ा आगे जाकर हमें एक ग्रुप से मिलवाया गया और अब हम कुल 43 लोग हो चुके थे। वहीं हमें ट्रैक की पूरी आइटनरी समझाई गई, ब्रीफिंग दी गई, क्या करना है, कैसे चलना है और किन बातों का ध्यान रखना है। और फिर आखिरकार ट्रैक की असली शुरुआत हो ही गई थी। शुरुआत से ही रास्ता आसान नहीं था। पहला ही दिन खतरनाक और चैलेंजिंग फील हो रहा था। बारिश, ठंड और फिसलने भरे रास्ते, यही थी हमारी सफर की असली शुरुआत। सांकरी से कुछ ही दूर चलते ही हमारी हालत खराब होने लगी थी। सांस तेज हो रही थी, पीठ पर बैग का वजन महसूस होने लगा था और चढ़ाई उम्मीद से ज्यादा मुश्किल लग रही थी। तभी हमारे गाइड ने हमें रोका और कुछ प्रो टिप्स दिए। धीरे धीरे चलो, लंबी सांस लो और एनर्जी को बचा कर रखो। उन्होंने समझाया कि ट्रैक स्पीड से नहीं, कंसिस्टेंसी से पूरा होता है। देखिए, जब भी आप इंक्लाइन करते हो तो आप धीरे धीरे चलना, एकदम भागने की कोशिश मत करो, ठीक है। जो भी इजीली चलना, आराम से चलना, कोई हापड़ दबड़ नहीं करना है, बस आराम से चलो, मोटिवेट करते रहो एक दूसरे को और एकदम से आराम से सेफली आप लोग सांस नहीं भूलेगी इससे, ठीक है, राइट। ये भाई प्रो टिप, ठीक है, फॉलो कर लेना। कुछ घंटों की लगातार चढ़ाई के बाद आखिरकार हम अपने पहले पड़ाव पर पहुंच गए थे, जूड़ा का तालाब। वहां पहुंचते ही जो नज़ारा देखा वो शब्दों में बताना मुश्किल है। चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ थी, सफेद चादर से ढका हुआ पूरा इलाका, पेड़, जमीन, रास्ते, सब। ये मेरी जिंदगी का पहला ऐसा पल था जहां मैंने इतनी सारी स्नो एक साथ देखी। थकान तो बहुत दूर की बात, लेकिन उस नज़ारों को देखकर सारी थकान मेरी गायब हो चुकी थी। गाइस, फाइनली हम फर्स्ट होल्ड पे पहुंच चुके हैं भाई, ठीक है। ये है हमारा जूड़ा का तालाब, ठीक है। 9100 फीट हम आ चुके हैं। हमारे कैंप जो लगे हुए हैं, हमारे कैंप लगे हैं ऊपर, ठीक है। और भाई ये देखो स्नो, देखो आप,
ये देखो 4-4 फुट तक नीचे, ये 4-4 फुट तक स्नो है पूरी। भाई मज़ा आ गया। और स्नोफॉल भी हो रही है बट बहुत धीरे धीरे हो रही है, बहुत कम हो रही है। मज़ा आएगा जब तेज़ होएगी। अभी गाइड कह रहा है कि होएगी 1-2 घंटे में तेज़ होने वाली है। गाइस लाइव स्नोफॉल भाई, लाइव स्नोफॉल देख सकते हो। ये देखो, ओ भाई ड्रीम ट्रू कम्स है ना, ड्रीम कम्स ट्रू। क्या बोला भाई? बिल्कुल भाई, यही देखने के लिए आए थे ना? यही देखने आए थे। ये देखो भाई, ओए मजा ही आ गया भाई कसम से। ये देखो भाई, ये अभी भाई इंस्टा से शॉट लेंगे बढ़िया बढ़िया। इंस्टा 360 X4 है अपने पास, ठीक है। ओ भाई ये देखो गाइड साहब, हेलो सर, क्या बोलना चाहोगे आप? हर हर महादेव, यू आर लकी ब्रो, वेलकम टू जुड़ा का का तालाब और लाइव। ओ भाई पोस्ते ही स्नोफॉल, हमारे पोस्ते ही स्नोफॉल, यू आर लकी ब्रो, हर हर महादेव, जय केदार बाबा की। भाई मजा आ गया। यू आर लकी ब्रो। इन स्नोफॉल में बिल्कुल मजा आ रहा है, ठीक है। और लाइव एंजॉय भी कर रहे हैं प्लस फन भी कर रहे हैं। भाई देखो स्नो बना है, ठीक है भाई। और हाथ ठंडे हो गए थे भाई, इन्होंने तो ग्लव्स पहने हुए हैं। ब्लॉग स्नोमैन के साथ भाई, उसके नाक पे ये क्या लगा? 1 सेकंड। शाम होते होते ठंड और बढ़ने लगी थी, तो हमने इवनिंग स्नैक्स खाए और थोड़ा आराम किया। रात को बोनफायर के साथ हमने गरम गरम डिनर किया। सब लोग साथ बैठे बातें की और वो ठंडी रात एक यादगार पल बन गई। उस सफ़ेद बर्फ़ से घिरे हुए कैंप साइट पर खुले आसमान के नीचे हमने अपनी पहली रात गुजारी और फिर अगले दिन की नई चढ़ाई के लिए तैयार हो गए। भाई गुड मॉर्निंग। तो आज हमारा डे 3 हम करने वाले हैं जुड़ा के तालाब से ऊपर बेस कैंप तक। और भाई ये देखो रात में देखो क्या हो गया। ये देखो भाई सफ़ेद चादर, सारे टेंट हमारे बर्फ से भर गए हैं। और ये वाला हमारा टेंट था भाई। हम रात को भाई पूरे अंदर पानी आ गया था, मैंने दिखाया था आपको। हालत ख़राब हो गई है भाई। अभी वॉशरूम जाना है, मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ। वहाँ पर पूरा वो वॉशरूम है भाई, वो ड्राई टॉयलेट है, ठीक है। अपना टॉयलेट पेपर वगैरह लेके जाओ, ठीक है। वहाँ पानी वानी तो है नहीं। तो गाइस अभी भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मिल चुका है, 8:30 हुई है। और भाई मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में हमारा चाय और हमारा पोहा, और ये चल रहा है भाई यहाँ पर सारा। और भाई क्या सनशाइन आ रहा है यहाँ पर, मस्त मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा ही आ गया। चाय और पोहा। हम जाएंगे वहाँ थोड़ा धूप में, वहाँ पे खड़े होंगे। और भाई ग्लव्स नहीं उतारे जा रहे, हाथ पूरे जम गए थे ग्लव्स उतारते ही। बड़ा खतरनाक ठंड हो गई है यहाँ पे। रात में तो -8 डिग्री टेम्परेचर पहुँचा था। गाइड बता रहे थे, गाइड कह रहे थे कि भाई -9 डिग्री तक जाता है, बट -8 डिग्री तक पहुँचा था। हाँ ये देखो पीछे, ओहो मज़ा आ रहा है। फाइनली जूड़ा का तालाब हम आ चुके हैं। हम जूड़ा के तालाब से थोड़ा सा नीचे रुके थे। तो ये हमारा डे 3। अब हमारा जो ट्रैक होने वाला है वो होने वाला है जूड़ा का तालाब से बेस कैंप। ये है जूड़ा का तालाब भाई। यहाँ पे पूरी बर्फ़ जमी हुई है, बट गाइड ने उसके ऊपर जाने के लिए मना करा है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कभी भी वो गिर सकती है। तो ये जूड़ा का तालाब है। अब भाई इसकी कहानी मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी है। जूड़ा का तालाब बेसिकली यहाँ पे शिवजी जी ने, ऐसा बोला जाता है कि शिवजी जी ने यहाँ पर, वो भीम से बच रहे थे जब, तो यहाँ पर आके उन्होंने अपना जूड़ा धुनाया था। तो इसी वजह से इसका नाम जो है जूड़ा का तालाब पड़ा है। और फिर यहाँ से शिवजी जी आगे गए थे। यस हाय, भाई मिल गए। और सारे कहाँ हैं तुम्हारे? ओके भाई ये देख सकते हो आप जूड़ा का तालाब। भाई कुछ हिस्ट्री बताओ इसकी। हिस्ट्री है यहाँ पे, मतलब एक तो स्टोरी है यहाँ पे कि शिव जी जब यहाँ पे थे ना, तो यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे पानी पिया था या तो धोया था सर। हाँ जूड़ा धोया था। दैट्स व्हाई दिस प्लेस इज कॉल्ड जूड़ा का तालाब।
भाई यही है कुछ बेसिक हिस्ट्री, बाकी इतना हमें डीप नहीं पता है। जूड़ा के तालाब से हमारी बेस कैंप की यात्रा की शुरुआत हो चुकी थी। ठंडी हवाओं के साथ साथ अब हल्की धूप भी हमें अच्छी लगने लगी थी, जो इस सफ़र को थोड़ा आसान और सुकून भरा बना रही थी। रास्ता पूरा बर्फ़ से ढका हुआ था, हर कदम बहुत संभाल कर रखना पड़ रहा था। कहीं फिसलन थी, कहीं तीखी चढ़ाई, लेकिन ऊपर बढ़ते जाने का उत्साह सब थकान भुला रहा था। जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ रहे थे, हवा और तेज होती जा रही थी और ठंड भी बहुत लगातार महसूस हो रही थी। कभी हम रुककर सांस लेते, कभी पीछे मुड़कर उन सफ़ेद पहाड़ों को देखते। खराब हो गई है, जूड़ा के तालाब से भी ऊपर जा रहे हैं, बेस कैंप पहुंचने वाले हैं। बस 20 मिनट बोल बोल के गाइड ऊपर ले आया, इतना मजा आ गया। लेकिन धूप जब चेहरे पर पड़ती थी तो उस कड़क ठंड में भी हल्की गर्माहट का एहसास होता था, और वही हमें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। ये सफ़र मुश्किल जरूर था, लेकिन हर कदम हमें बेस कैंप के और करीब ले जा रहा था। फाइनली हम बेस कैंप पहुंचने वाले हैं, ठीक है। और हालत भाई ख़राब है, ये देखो, ये 80 डिग्री ट्रैक है, ठीक है। और यहाँ पर गाइड कह रहे हैं नेटवर्क आएंगे ना, जियो ओनली, जियो एंड BSNL। तो देखते हैं, ओके लेट्स सी, देखते हैं भाई। ये भाई हिमाचल के हैं, तो ये बता रहे कि क्या भाई, इधर से ठीक नहीं दिख रहा, इधर आगे से। चलो आगे चलते हैं, आगे से दिखेगा, वो कह रहे हैं। ये देखो रेंज दिख रहा है, ये हिमाचल में आता है, चांशल। अब ये शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे हाईएस्ट एलिवेशन है। ओके भाई ये पास है और इसमें पीछे में ट्रैक है। ओके, और इसमें ऊपर जाके जाने में देखिए 1-2 गाँव हिमाचल के दिख जाते हैं। कौन सा गाँव पड़ता है वैसे ये? तो ओके, देखो भाई ये लोकल है, तो इसलिए ये अच्छे से बता पा रहे हैं। ये भाई हिमाचल से आए हुए हैं यहाँ ट्रैक करने। और आखिरकार काफ़ी देर की चढ़ाई के बाद हम बेस कैंप पहुंच ही गए थे। जैसे ही हमने बेस कैंप में कदम रखा तो जो नज़ारा सामने था वो जूड़ा के तालाब से भी ज़्यादा हैरान करने वाला था। चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़, इतनी ज़्यादा स्नो, लेकिन इतनी ठंड के बावजूद हम सबका एक्साइटमेंट कम नहीं हुआ। बेस कैंप पहुंचकर हमने खूब मस्ती करी, स्नो राइडिंग की, बर्फ़ में फिसले, गिरे, हंसे, और हर पल की जो हमने एंजॉय किया वो हमें अभी तक याद है। शोल्डर पेन, लेग पेन, किसी को हड़े, कुछ भी सब ओके। किसी को ठंडा हो रहा है, जुकाम हो रहा है, वही बात नहीं, ठंडा नहीं बोलते, इसको गर्म बहुत गर्म हो रहा है ना आप लोगों को। ये देखो पूरा बर्फ मेल्ट कर दिया आप लोगों ने, है ना। तो सुनो लेटे, हमारे पास है A-B प्लान रख रहे हैं हम लोग। कल पहले 1 रहेगा, वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा तो B प्लान हम चालू करेंगे, ठीक है। तो पहला जो टाइम रहेगा आपको शार्प टाइम रहेगा, 2 बजे आपको बैकअप कॉल दिया जाएगा। चाहे आप 1 बजे उठो, चाहे 2 बजे उठो, आपको अपना एक्टिविटी कर लो, खत्म आउटडोर का काम, ठीक है। यहाँ पर गर्म पानी लगा रहेगा, गर्म पानी पीना है, गर्म पानी भरना है, फिर उसका ट्रैक चालू होगा। आपको यहाँ पर सुबह स्नैक्स लगा रहेगा, आपको चाय सुबह हमारा ब्लैक टी रहता है माउंटेन में। कभी भी आप लोग आगे टी स्टॉल है तो कोई भी मिल्क टी मत पीना, जिसको भी पीना है ब्लैक टी पियो या कॉफ़ी पी लो, ब्लैक कॉफ़ी, ठीक है। कोई भी मिल्क टी नहीं पीना। जब हम लोग रिटर्न आएंगे तब आप लोग मिल्क टी पी सकते हो, पर चढ़ते समय कोई भी ब्लैक टी नहीं पिएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो माउंटेन फूड होता है, जो पोरेज होता है, दलिया, पता है ना, स्टूडेंट लोग होंगे, आप लोग खाते होंगे हॉस्टल में, तो दलिया होता है, तो कम दूध रहेगा, कम मीठा रहेगा, ठीक है। तो उसको खाना आपको, चाहे घुस भी नहीं रहा है तो जबरदस्ती करना है। खाली पेट अगर आप 2 कदम 100-200 मीटर जाओगे आगे तो फिर आपको क्या होगा, चक्कर आना शुरू होगा, वोमिटिंग आना शुरू होगा। तो ये टर्म कंडीशन आएगा कल आप लोगों को। हम लोग देखो कितने लोग हैं, हम लोग 36। भाई नाइट व्यू देखो आप, रियल में भाई कितना मजा आ गया ना। ये देख रहे हो आप नाइट व्यू, ये देखो भाई। अब डिनर टाइम हो चुका है, हमारे टेंट पूरे बर्फ से ढक चुके थे। अभी गाइड ने आगे सारा साफ करा है सबके लिए, क्योंकि ठंड बहुत हो गई है भाई। आखिरकार पूरा दिन खत्म होने के बाद वो पल आ गया था जिसका हम सबको इंतजार था। आज आधी रात को हमें बेस कैंप से समिट के लिए निकलना था। डिनर जल्दी करवाया गया और सबको बोल दिया गया था कि तुरंत सो जाओ, क्योंकि रात 2 बजे हमारा वेकअप कॉल था।
और 3 बजे हमें निकलना है समिट की तरफ। बाहर का मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था, ठंडी हवाएं तेज हो रही थी और आसमान भी साफ नहीं था। सबके मन में एक ही सवाल था, क्या हम सनराइज देख पाएंगे, क्या हम समिट पहुंच पाएंगे। लेकिन फिर भी उम्मीद के साथ हम चलने लगे। रात के 2 बजे हमें उठाया गया। जल्दी जल्दी तैयार होकर हम सब ने जैकेट, ग्लव्स और अपने हेडलैम्प पहने और हमारा ग्रुप उस अंधेरी रात में निकल पड़ा। तो है अभी बजे 2:40 AM और आज है हमारा डे 4। ठीक है, कहाँ से? बेस कैंप से समिट तक। और भाई महादेव की कृपा रही है, ठीक है, तो मौसम साफ रहा है, हम समिट तक जाएंगे। कल भी देखो पूरी वो हुई है, स्नो है सारी यहाँ पर भी। यस, तो भाई महादेव की कृपा रही है, सो वी विल गो टू समिट। यस, बैग अपनी बड़े वाला बैग अपने बैग में रख दो, वहीं रख दो अपने बैग में, उधर रख दूंगा, यहाँ एक ही बैग है। हाँ रख दो। भाई अभी क्या है, हमारे को ना इंस्ट्रक्शन दी गई है कि अपना बड़े वाला बैग आपको नहीं लेके जाना है, खाली अब छोटा बैग कैरी करो, उसमें जिसमें वाटर बॉटल हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, ठीक है, एंड बैटरी, पावर बैंक एंड हेडलैम्प आपकी होनी ज़रूरी है, क्योंकि आप देख सकते हो भाई रात में कुछ भी नहीं दिखने वाला है आपको। दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, सुबह का सनराइज और केदारकंठा के समिट को देखना और वहाँ बैठकर 360 व्यू को महसूस करना, एंजॉय करना। भाई अभी जैसे ही हम निकलने लगे पूरी स्नोफॉल चालू हो चुकी है। पहले स्नोफॉल चालू नहीं हुई थी, अभी चालू हुई है। देखो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई, और यहाँ पे भाई 5-5 फुट तक बर्फ़ पड़ी हुई है। ये देखो मैं स्टिक डाल के दिखाता हूँ। ये देखो भाई मेरी स्टिक कितनी चली गई, और ये पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। ये देखो, ये टेंट थे भाई हमारे पूरे घिर गए बर्फ़ से। और यहाँ पर अभी भाई -4 डिग्री है, -10। लो भाई -10 है, -6 तो नीचे था ना जूड़ा के तालाब पे, यहाँ पे भाई -10 है। ओ भाई साहब, तो अभी देखते हैं भाई कि हमारा समिट कहाँ तक हो पाता है, कहाँ तक हम ऊपर जा पाते हैं। तो ये देखो अभी हमारा यहाँ पे ब्रेकफास्ट चल रहा है, मॉर्निंग ब्लैक टी दिया हमारे को विदाउट मिल्क। वो मना करा हुआ मिल्क वाली टी नहीं लेंगे क्योंकि दिक्कत होगी, यहाँ ब्लैक टी ब्लैक कॉफ़ी पियो। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। हर हर महादेव। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था, बस बर्फ पर पड़ते कदमों की आवाज़ और हेडलैम्प की हल्की रोशनी। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते गए मौसम और ज़्यादा खराब हो गया। हवाओं की स्पीड बहुत तेज़ हो गई थी, ठंड शरीर को अंदर तक जमा रही थी, हर कदम पहले से ज़्यादा मुश्किल लगा। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा था कि समिट तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। कुछ लोग बीच रास्ते से ही वापस लौटने लगे थे क्योंकि कंडीशन बहुत टफ हो चुकी थी। बेस कैंप से समिट तक का रास्ता सच में सबसे चैलेंजिंग था। ऐसा लग रहा था जैसे वो तेज़ हवाएं हमें आगे बढ़ने से रोक रही थी, हर कदम पर हमारी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। कठिनाइयों का सामना करते करते पूरा ग्रुप एक बार फिर हिम्मत जुटाकर अपने समिट की तरफ बढ़ पड़ा था। धीरे धीरे अंधेरा कम होने लगा था, आसमान हल्का सा नीला पड़ने लगा था और दूर दूर तक पहाड़ियों की आकृतियां नजर आने लगी। लेकिन ठंडी हवाओं का रुकने का जैसा कोई इरादा ही नहीं था। वो लगातार तेज चल रही थी, चेहरे पर लगती थी तो ऐसा लगता था जैसे बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े टकरा रहे थे। हर कदम के साथ ठंड और थकान बढ़ रही थी, लेकिन समिट अब ज़्यादा दूर भी नहीं था। फाइनली पीक पे आ गए। भाई पीक दिखाओ, पीक दिखाओ। विंड स्पीड बहुत ज्यादा है यहाँ पर। यस गाइस, फाइनली पीक से बस लगभग 400 मीटर की दूरी पर हम रुक गए थे। मौसम अब और ज़्यादा ख़राब हो चुका था, तेज़ हवाएं, बढ़ती ठंड और मुश्किल होता रास्ता। लेकिन सच कहूँ, हम में से किसी को भी इसका दुख नहीं था कि हम पीक तक नहीं पहुँचे, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे थे अपनी पूरी हिम्मत, मेहनत और जिद के साथ।
आखिरकार अब वापसी का समय था और हैरानी की बात यह थी कि जो रास्ता हम चढ़ के आए थे इतनी मुश्किल लग रहा था, उतरते समय वही काफ़ी आसान हो गया। अब हमें पहुंचना था समिट से नीचे बेस कैंप तक। बेस कैंप से फिर हमें वापसी जाना था यूरा की तरफ। हम धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, थके हुए थे लेकिन दिल से खुश थे। हर किसी के चेहरे पर एक अलग ही संतुष्टि थी कि हमने कोशिश पूरी की। शायद समिट तक नहीं पहुंच पाए लेकिन हमने खुद को जरूर जीत लिया। और यही था हमारे केदारकांड के ट्रैक का सबसे खूबसूरत और यादगार अनुभव।